नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर पहले बिहार से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, बिहार के मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मधेपुरा में नदी में एक कार गिर गई, 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है और अब तक 3 शव बरामद भी कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि ग्वालापाड़ा से मेला देख करके सभी लोग लौट रहे थे और अरार पुल के पास ये हादसा हुआ। एक लापता की तलाश अभी भी जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर मधेपुरा से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। मधेपुरा में नदी में एक कार गिर गई। इस कार में 4 लोग सवार थे और दर्दनाक उनकी मौत हो गई है। 3 शवों को हालांकि बरामद कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि ग्वालापाड़ा से मेला देख करके ये सभी लोग लौट रहे थे और अरार पुल के पास ये हादसा हुआ। मधेपुरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी देखिए। वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका है। भीषण सड़क हादसा हुआ है और मधेपुरा में नदी में एक कार गिर गई। 4 लोग इसमें सवार थे और चारों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें कि 3 के शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन एक लापता है, जिसके शव का रेस्क्यू किया जा रहा है। और जो अब तक जानकारी सामने आई है, ग्वालापाड़ा से मेला देख करके ये लोग वापस लौट रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। अरार पुल के पास ये हादसा हुआ है। एक लापता की तलाश अभी भी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कैसे ये हादसा हुआ, कब ये हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये हादसा जो है तो ग्वालपाड़ा में हुआ है। बताया जा रहा है कि 4 युवक कार से लौट रहे थे। ग्वालपाड़ा में रामनवमी का मेला लगा हुआ, वहां से लौट रहे थे। अरार पुल पड़ता है, अरार पुल पर देर रात जो अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने से 3 लड़कों की तो मौत हो गई है, लेकिन एक लड़का अभी भी जो है तो वहां से गायब है, मतलब उसका नई लाश रिकवर नहीं हो पाया है। और अरार जो है पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची है, छानबीन मामले का शुरू कर दिया गया है। ठीक है श्रीकांत, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए अब झारखंड की खबरों का रुख करेंगे तो हजारीबाग से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हो गई है। जुलूस के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। युवक पर बता दें आपको कि भुजाली से जानलेवा हमला किया गया और गदोखर गांव के युवक की मौके पर मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। कई थाना प्रभारी और अधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश अभी भी जारी है। हजारीबाग से आपको ये खबर बताएं, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई और जुलूस के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। युवक पर भुजाली से जानलेवा हमला किया गया और जो जानकारी आ रही है, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जो अपना कोई भी खुन्नस था उसके लिए करके उसका हत्या किया गया, बहुत निंदनीय है। और पुलिस प्रशासन से आप लोग के चैनल के माध्यम से चाहेंगे, जो लोग इसके गिरफ्त में है, लोगों तो चिन्हित हो गए और जो उसके पर्दे के पीछे हैं उन लोग पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सुबह 8 बजे से खुद है, उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आता है। सदर अस्पताल का जो भी स्थिति देखते होंगे, पुलिस अधीक्षक से भी बात कर लिए, डीसी साहब से भी बात किए, सिविल सर्जन से बात हुआ, सुपरिटेंडेंट से बात हुआ। आ रहे हैं, रोज दिन का इन लोग का डरा है। और मजबूर होकर हम टाइम दिए कि 5-10 मिनट अगर और नहीं आता तो बॉडी लेके हम लोग मेन रोड में बैठेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, खासतौर पर जब रामनवमी का मौका होता है या किसी भी हिंदू पर्व का मौका होता है, तो इस तरीके की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे में क्या जानकारी है, किस वजह से विवाद हुई और जिस युवक पर यह हमला किया गया, जिनकी मौत हो गई है, पहले से भी क्या इनसे कोई विवाद था? मिल रही है कि ये जो पूरा मामला है वो हजारीबाग के गदोखर गांव का है, जहां पर जुलूस जो है वो निकाली गई थी, शोभा यात्रा निकाला गया था। और इसी दौरान जो है शोभा यात्रा में ही भुजाली से जो है वार किया जाता है। उसके बाद जो है रामा साहब की हत्या हो जाती है। बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो है एक आपसी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस कार्रवाई की बात कर ले तो वो जो है लगातार देर रात्रि से ही
छानबीन में जुट गई है कि आखिर इस आपराधिक घटना को अंजाम जो है किसने दिया। तमाम तरह के जो साक्ष्य है वो जुटाने का प्रयास कर रही है, लोगों की जो है वो धरपकड़ तेज है। जी ठीक है सुशांत, आप नजर बना के रखिए, देखना होगा कब तक कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर अब गुमला से आपको बताते हैं, जहां धनगांव गांव से अंधविश्वास के नाम पर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है। 45 साल की मांगी देवी को डायन बिसाही का आरोप लगा करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। शव आपको बता दें कि करम टंगोरी पहाड़ से बरामद किया गया है, जिससे पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार मांगी देवी 24 मार्च से लापता थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ लोग लंबे समय से डायन होने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे और उन्हें प्रताड़ित भी करते थे। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इसी अंधविश्वास के चलते उनकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, अंधविश्वास को लेकर के एक महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है, पहले से इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, इनको पहले भी प्रताड़ित किया जाता है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है गुमला जिला के धनगांव में पड़ा है, जहाँ पे एक महिला जो है 45 वर्षीय मांगी देवी, वो आज अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई है, जहां डायन बिसाइन के शक में उसकी निर्मम हत्या करके शव को पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया था। महिला जो है 24 मार्च से ही लापता थी। परिजनों के द्वारा लगातार उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। वहीं आज जब परिजन खोजते हुए पहाड़ के नीचे पहुंचे तो देखे कि महिला के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और उसको नीचे फेंक करके उसके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हालांकि जो परिजन है उनके द्वारा गाँव के ही कुछ लोगों के ऊपर में पहले से ही डायन बिसाइन का आरोप लगा करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस दल बल के साथ में मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे रुपेश। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर कब खत्म होगा डायन बिसाही का दंश, क्योंकि इसके पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास में क्यों खो रहे हैं? सिर्फ कह देने से क्या कोई डायन हो जाएगा? डायन कह करके लोगों की जान लेना कितना सही है और इस पर कब तक कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। कब तक लोगों की जान इसी तरीके से जाती रहेगी? कब जागरूक होंगे लोग और क्यों एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं लोग? ये कई ऐसे सवाल जो इस वक्त इस पूरे मामले के बाद खड़े हो रहे हैं। चलिए, खबर अब आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां डुमरी प्रखंड के नेशनल हाईवे 19 पर एक युवक बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए देखा गया और इस दौरान युवक बाइक पर कभी सोकर तो कभी उल्टा लेटकर तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, जिसका वीडियो खूब इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो वीडियो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, लोग युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करना सड़क दुर्घटना को आमंत्रित करती है। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से जो युवक है वो स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, सो करके बाइक चला रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इस तरीके की जो स्टंटबाजी है वो हाईवे पर नहीं करनी चाहिए। और न्यूज़ 18 भी लगातार ये अपील करता है कि इस तरीके की स्टंटबाजी, रील, वीडियो आप हाईवे पर शूट ना करें। इससे कई घटनाएं हो सकती हैं और आप अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरे के जान को भी खतरे में डालते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डुमरी प्रखंड के NH 19 का ये पूरा मामला सामने आया, ये वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। NH 19 पर देखिए किस तरीके से मौत का ये तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक से युवक का ये खतरनाक स्टंट देखने को मिल रहा है, जो कभी सो करके बाइक चला रहा है, कभी उल्टा उस पर लेटा हुआ नजर आ रहा है और स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, न्यूज़ 18 की तरफ से भी ये अपील की जाती है कि नेशनल हाईवे पर आप इस तरीके का स्टंट ना करें, क्योंकि इस स्टंट से आप अपने जान को तो खतरे में डालेंगे ही, दूसरे के जान को भी खतरे में डालेंगे। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि
कई गाड़ियां होती हैं तेज रफ्तार में होती हैं, ऐसे में इस तरीके के स्टंट से आपकी जान खतरे में आ सकती है। इसलिए हाईवे पर खास तौर पर इस तरीके की वीडियो ना बनाएं, इस तरीके के स्टंट ना करें जिससे कि ये कोई बड़ा हादसा हो और आपकी जान चली जाए। तो न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि इस तरीके के स्टंट आप ना करें। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बड़ा झटका है। महेंद्र सिंह धोनी हुए हैं चोटिल। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, सीएसके के शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है आईपीएल से जुड़ी हुई, जहां 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका है। महेंद्र सिंह धोनी चोटिल हो गए हैं और इसीलिए वो इस बार मैच नहीं खेल पाएंगे। सीएसके के शुरुआती 4 मैचों में वो नहीं खेलेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है खेल जगत से जुड़ी हुई, जहां आईपीएल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं उनके लिए ये बुरी खबर है। इस बार वो महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल के 4 मैचों में नहीं देखेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, ये क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और खासकर महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए जो इंतजार करते हैं उनको मैदान में देखने का, उनको लंबे समय से इंतजार होता है, वो चोटिल हो गए हैं और इस बार मैच नहीं खेलने वाले हैं। क्या और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले कि जो थाला के फैंस हैं उनको बिल्कुल ये मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धोनी फिट हैं और जो 4 मैच शुरुआत के नहीं खेलेंगे। देखिए, आईपीएल का जो सेशन चलता है लंबा चलता है, आपको मई के आखिरी तक जाएगा, तकरीबन 70 मैच हैं। अगर ऐसी स्थिति में आपको जो चेन्नई सुपर किंग्स के अपने हिस्से के जितने मैच खेलने हैं, शुरुआत के खाली माही अगर अपने दर्शकों के बीच अगर अपने डगआउट में बैठते हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, तो उनका बैठना ही काफी होता है। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने जो है अपने सोशल मीडिया साइट्स में डाला है, तो जाहिर है कि धोनी अपने फैंस के साथ तो तमाम चीजें शेयर कर रहे हैं जो जाहिर जो फैंस उनके बारे में जानना चाहते हैं। वैसी स्थिति में शुरुआत के 4 मैच अगर धोनी नहीं खेलते हैं, लेकिन धोनी टीम में अगर वहां मौजूद रहते हैं, डगआउट में मौजूद रहते हैं, तो जाहिर है कि फैंस के लिए और साथ में टीम के मनोबल बढ़ाने का काफी होगा। देखिए, धोनी टीम के साथ आइडिया शेयर करते हैं, वैसी स्थिति में अगर उनका आइडिया शेयर करना ही काफी है, क्योंकि T20 में मैच पर बदलता है। ये क्या जानकारी है, धोनी को कहाँ चोट लगी है और कब तक वो ठीक हो जाएंगे? देखिए, मांसपेशियों से खिंचाव आने की बात आ रही है। देखिए, वहां पर सबसे पहले शुरुआत में जो वहाँ साइड में जैसा कि डाला गया है, शायद वो खिंचाव पीठ की तरफ है। तो वैसी स्थिति में ये जो है बहुत ज्यादा चीजें उनकी जो है वो समस्या के लायक नहीं, चूंकि जो फिजियो है उनको लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो फिजियो की माने तो अगर शुरुआत के 4 मैच डाला गया, मतलब उसका पूरा आकलन कर लिया गया है कि वास्तव में वहां पर जो है खिंचाव कितना है। और जाहिर है कि जब शुरुआत में 4 मैच का आकलन कर लिया गया, शुरुआत के 4 मैच नहीं खेलेंगे, मतलब ड्यूरेशन तय कर दिया गया, इसका मतलब खिंचाव बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थाला है तो मुमकिन है, कहते हैं कि थाला अगर चेन्नई सुपर किंग्स में मैच खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, टीम के साथ बने हुए हैं, उतना ही चेन्नई सुपर किंग्स। बिल्कुल संजय, तो क्रिकेट प्रेमियों को बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द महेंद्र सिंह धोनी ठीक होंगे और 4 मैच वो नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वो मैच फिर से खेलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए संजय। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सियासी गलियारे से है। असम चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज से दिखेगा असम चुनाव में जेएमएम का दम। थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत असम के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने कमान संभाल ली है। गोसाई गांव से आज करेंगे जेएमएम के चुनावी अभियान की शुरुआत। तो आपको बता दें कि कल्पना सोरेन समेत 21 स्टार प्रचारक उनके साथ शामिल होंगे और प्रचार इस बार करने वाले हैं। स्कूटी के बाद जेएमएम के 18 प्रत्याशी बचे हुए हैं चुनावी मैदान में। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब तो देखिए चुनावी दम दिखाने के लिए हेमंत सोरेन आज रवाना होने वाले हैं असम के लिए। कितनी खुशी है जेएमएम में और क्या लगता है इस बार का चुनाव परिणाम, क्या जेएमएम बदल पाएगी? के लिए चुनाव प्रचार असम में करना, जो चूंकि सीएम हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक हैं, कितनी सीटें जेएमएम लाता है इसका आकलन इससे तय नहीं होगा। जेएमएम को कितने परसेंटेज वोट मिलती है इस पर तय होगा। क्योंकि देखिए, जेएमएम जो जिस तरीके से हेमंत सोरेन का कद लगातार बढ़ रहा है, एक आदिवासी नेता की छवि उनकी जो है ये कह सकते हैं कि पूरे देश में स्थापित होती जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि वास्तव में देश में कहीं भी आदिवासी हो, आदिवासी आबादी हो, तो जेएमएम वहां जाएगा, चुनाव की स्थिति हो तो वहां चुनाव लड़ेगा। हेमंत सोरेन वहां जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। तो असम की स्थिति कुल मिलाकर ऐसी है कि यहाँ पर देखिए झारखंड के जो मित्र हैं वहां जाकर शत्रु हैं। संजय,
गोसाई गांव को ही क्यों सेलेक्ट किया है सीएम सोरेन ने? सबसे पहले वहीं जाएंगे, वहीं पे चुनावी अभियान से वहीं से शुरुआत करने वाले हैं। देखिए कि रिवाज रहा है कि सबसे पहले अगर हम कहीं जाते हैं तो पहले शुरुआत अपनों के बीच करते हैं। वहाँ आदिवासी आबादी है, ट्राइबल आबादी है, तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाएंगे। सबसे पहले तो छवि एक कहते हैं कि लोगों से मिलने के बाद वहाँ एक बहुत सोच समझकर वहाँ वो पहली जगह फिक्स की गई है कि अपनी चुनावी सभा मुख्यमंत्री पहली कहाँ करें, ताकि एक बड़ा मैसेज पूरे असम चुनाव प्रचार को लेकर जाए। तो जाहिर है कि गोसाई टोला में जाकर अगर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं, वहाँ ट्राइबल आबादी है, तो बड़ा मैसेज जाएगा। चूंकि वो एक तरीके से समझ के आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर मुख्यमंत्री जहां भी चुनाव प्रचार का पहला करते हैं तो तुरंत असम में ये जो वीडियो है वायरल होते देने लगी। बाकी विधानसभा चुनाव जो 18 विधानसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी उतार रहा है, तो जाहिर है कि वो वहां तक जाएगा मैसेज। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत अगर आपकी अच्छी होती है तो बाकी चीजें भी अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात संजय, अब ये भी समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखिए झारखंड के बाद असम चुनाव अब जेएमएम के लिए बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब महागठबंधन से अलग होकर के वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और अकेले चले राह पे वो चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या किस तरीके की रणनीति है 18 उम्मीदवार की जो वो घोषणा करेंगे, नाम का ऐलान करेंगे, वो 18 उम्मीदवार को लेकर के क्या कुछ जानकारी है कि किस तरीके से उनका नाम सामने आएगा? देखिए 18 उम्मीदवार चुनाव प्रत्याशी जो हैं वो ऑलरेडी मैदान में उतर चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में समझिए कि शुरुआत में जो 21 जेएमएम ने शुरुआत में 21 प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक आपको ट्राइबल सीट थी, अब 20 सामान्य सीट थी। लेकिन स्क्रूटनी के बाद उसमें 3 जो नामांकन रद्द होते हैं और 18 अभी प्रत्याशी उनके चुनावी मैदान में है। तो वैसी स्थिति में मानिए कि अगर असम में चुनाव जेएमएम लड़ रहा है तो जाहिर है कि कई सीटों पर उनके झारखंड के जो गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस, वहां से उनका सीधा मुकाबला होगा। बीजेपी से तो वहाँ मुकाबला है क्योंकि वहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, साथ में असम गण परिषद की है, साथ में स्थानीय जो वहाँ जो है आपको क्षेत्रीय पार्टी उनके बीच है, अलग अलग गठबंधन है सभी का। लेकिन वैसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर आपको जेएमएम कई सीटों पर सीधे कांग्रेस से मुकाबला करेगा। कांग्रेस की चिंता शुरुआत में यह थी कि अगर असम में आदिवासी वोटों का बिखराव होता है तो वैसी स्थिति में नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन जेएमएम के साथ जब गठबंधन पर बात नहीं बनी तो जेएमएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वैसी स्थिति में जाहिर है कि अगर आदिवासी वोटों का बिखराव होता है तो नुकसान कांग्रेस को होगा। अगर ये वोट डिसाइडिंग हो गए, अगर कम कर सकते हैं कि अगर सीट बिल्कुल संजय, और इसीलिए जेएमएम के लिए हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है क्योंकि झारखंड के बाद वो अकेले अब असम में चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना होगा कि इस चुनाव में कितना वो अपनी पैठ बना पाते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सिद्धू। देखिए असम चुनाव में जेएमएम की एंट्री को लेकर के सियासी पारा अब हाई हो चुका है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिहार और बंगाल में क्या किया है ये सबको पता है, एक भी सीट नहीं आने वाला असम में। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को क्यों परेशानी हो रही है। चुनाव होगा इस बार असम का, जो परिणाम आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। हम जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जो जनाधार में इजाफा इधर विगत कुछ वर्षों से माननीय हेमंत सोरेन जी का व्यक्तित्व, कल्पना सोरेन जी का व्यक्तित्व, हमारी पार्टी की लोकप्रियता और जो एक प्रतिबद्धता है वहाँ के लोगों की लड़ाई लड़ने का, अब हेमंत सोरेन वहाँ के टी ट्राइब की दुर्दशा और उनकी जो बेबसी है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और आज आसाम ही नहीं पूरे भारतवर्ष के 12 करोड़ आदिवासी उम्मीद भरी निगाहों से हेमंत सोरेन जी को देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी को उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो कांग्रेस ने बता दिया। ये पहले बिहार में सीट मांगने गए, अंतिम समय तक राजद कांग्रेस ने उनको लटका कर रखा, फिर बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया। ये गए वेस्ट बंगाल में सीट मांगने जहां कांग्रेस की ऐसे भी दुर्गति है, पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन देखिए कांग्रेस का अहंकार, वहां भी एक भी सीट नहीं दिया। असम गए, अंतिम समय तक लटका कर रखा, वहां भी कांग्रेस ने इनको सीट नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कांग्रेस जहां भी बड़े भाई की भूमिका में रहती है वो आदमखोर हो जाती है और अपने छोटे भाइयों को खा जाती है। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको रांची से बताया, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं रांची, तो एयरपोर्ट पर हुआ उनका भव्य स्वागत। आपको बता दें कि संजय सेठ समेत कई मंत्री विधायक वहां पर मौजूद रहे। बिरसा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से खूंटी
उलीहातू के लिए वो रवाना हुए और भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक गांव के लिए वो रवाना हुए हैं। तो साथ ही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी उनके साथ रवाना हुए। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके वंशजों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति वापस रांची लौटेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, जहां दोपहर का भोजन और कुछ देर वहां पर वो विश्राम करेंगे। फिर IIM रांची के पुंदांग कैंपस में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे और उपराष्ट्रपति 7 टॉपरों को मेडल भी देंगे। तो देखिए, आपको पूरा शेड्यूल बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति रांची पहुंच चुके हैं और उनका देखिए भव्य स्वागत किया गया है। ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करने वाले हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की जो पूरी जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। बिरसा मुंडा के पैतृक गांव वो जाएंगे और बिरसा मुंडा के वंशजों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। ये सौभाग्य झारखंड को मिला कि लोक भवन से निकले हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनी और आदरणीय राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति। आज भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर उनका आगमन हुआ है। उनकी जन्मस्थली उलीहातू जाकर उनको नमन करेंगे और आज उनके रांची आगमन पर झारखंड वासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माननीय उपराष्ट्रपति का झारखंड का दौरा, धरती आबा भगवान बिरसा की उलीहातू जाकर नमन और IIM रांची के कन्वोकेशन में उनका पार्टिसिपेशन निश्चित रूप से झारखंड के लिए गौरव का विषय है। हम लोग इस बात से बड़े आह्लादित हैं कि झारखंड की धरती ने, झारखंड के राजभवन ने इस देश को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देने का सौभाग्य पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत कि वो झारखंड की धरती पर आए। अब उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति के आने से पूरे प्रदेशवासी जो हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका ये दौरा बहुत मेमोरेबल होगा। धरती पर शिबू सोरेन बिरसा मुंडा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। और उपराष्ट्रपति महोदय का एक नाता, एक रिश्ता रहा झारखंड से। हमें गर्व होता है कि यहाँ राज्यपाल रहते हुए फिर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। यहीं से चलिए, इसी के साथ वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।